Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो लेसन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग जल्दी से लेसन को स्टार्ट कर दें। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी स्टेट्स ऑफ मैटर, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो मैजिक है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर से काम करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर हर वो चीज़ जो कि जिसके अंदर मास है और वो जगह घेरती है, जो वज़न रखती है और जो कि जगह घेरती है, ठीक है जी? और मैटर जो है आपके इर्द-गिर्द हर जगह पे प्रेज़ेंट है। फन फैक्ट ये है कि एयर जो आप ब्रीथ करते हैं, पानी जो आप पीते हैं, टॉयज़ जिनके साथ आप खेलते हैं, ये सब क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, लिक्विड, गैसेज़ और सॉलिड, ये सारे क्या हैं? मैटर हैं, ठीक है? एंड नाउ यू हैव टू लुक अराउंड यू एंड यू हैव टू स्पॉट एनी सॉलिड्स जो कि आपके इर्द-गिर्द कहीं भी पड़े हुए हैं। अगर आप बेड के ऊपर बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो बेड क्या है? सॉलिड है। अगर आपके साइड टेबल पे लैंप पड़ा हुआ है तो जैसे वो लैंप क्या है? दैट इज़ सॉलिड। वो टेबल क्या है? वो सॉलिड है। अगर आप लोग अपने साथ जो है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप लोग अपने साथ जो है जूस लेके बैठे हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जूस क्या है? वो लिक्विड है। और एयर ऑफ कोर्स आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो क्या है? गैस है, बट दैट इज़ आल्सो मैटर, ठीक है जी? अच्छा, अब सॉलिड कैसे होते हैं? सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी कोई शेप होती है और वो चेंज नहीं होती हैं, जब तक कि हम उसको चेंज ना करना चाहें, ठीक है जी? लिक्विड का क्या मैजिक होता है? लिक्विड का मैजिक ये होता है कि वो उस जिस भी कंटेनर के अंदर उसको डाला जाता है, वो उसकी शेप ले लेता है, बट दे स्टिल स्टे टुगेदर, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ बाउल के अंदर से जो लिक्विड पोर हो रहा है वो क्या है? लिक्विड है। और जिस कंटेनर के अंदर जा रहा है वहां पे भी जाके उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा हनी है, वो जिस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है उस कंटेनर की इसने शेप ले ली है, बट स्टिल इट इज नोन एज अ लिक्विड। और उसके अंदर वो क्या कर रहा है? उसके पार्टिकल सारे साथ ही हैं। इसी इसके अलावा मिल्क है, ग्लू है, पार्टिकल्स उसके सारे आपस में साथ ही हैं, बट सिर्फ़ एक डिफ़रेंस ये है कि जिस कंटेनर के अंदर उसको डाला गया है, उस कंटेनर की उसने शेप ले ली है। नाउ गैस के क्या मैजिक है? गैस क्या होती है? इनविज़िबल होती है, हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन जब आप उसे किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, तो वो उस अ चीज़ के अंदर फिल इन हो जाती है, उसकी शेप ले लेती है, लेकिन उसकी कोई स्पेशल उसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है? जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे। सो फन फैक्ट ये है कि वी ब्रीथ इन गैसेज़ लाइक ऑक्सीजन। हम लोग स एयर के अंदर, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज़ है। तो उसके साथ हमने क्या किया है? डिफरेंट गैसेज़ को इन्हेल करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्योंकि सिर्फ़ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है, बाकी गैसेज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं थ्रू आवर नोज़, ठीक है? अच्छा, अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये हम देखते हैं कि व्हिच ट्रांसफॉर्मेशन डज़ द इमेजेस शो। ये जो इमेजेस हैं, ये कौन-सी ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही हैं? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीज़िंग या मेल्टिंग? जो भी आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, उसको कमेंट्स में जाके लिखें जल्दी से, ताकि फिर हम लोग आगे अपना जो है लेसन उसको स्टार्ट रखें। I'm waiting for you guys. Pause the video right here and go and write in the comments below कि पिक्चर्स में आपको कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है? क्या कंडेंसेशन हो रही है, एवापोरेशन हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है या मेल्टिंग हो रही है? ओके जी, नाउ वाटर कंडेंसेशन। वाटर कंडेंसेशन क्या होती है? हैव यू एवर नोटिस्ड ऑन अ कोल्ड डे दैट द विंडोज फॉग अप इन अ कार? आप लोगों ने कभी, जब आप गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे होते हैं कोल्ड डे पे, तो कभी आप लोगों ने देखा है कि गाड़ी में क्या हो जाती है? फॉग जमा हो जाती है उसके शीशे के ऊपर। दैट्स बिकॉज एज योर वार्म ब्रीथ कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड विंडो सरफेस, इट कूल्स डाउन रैपिडली। जैसे ही आप लोग अंदर बैठे हैं, आप लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, तो आपके पास से जो ब्रेथ आ रही है, दैट इज़ वार्म, और वो कोल्ड विंडो सरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रही है, कॉन्टैक्ट में आ जाती है। तो एकदम से क्या होती है कि जो आपकी ब्रेथ है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। एज़ द एयर कूल्स, इट कांट होल्ड एज़ मच वाटर वेपर, सो द एक्सेस मॉइस्चर टर्न्स बैक इंटू लिक्विड वाटर। अब जैसे ही एयर जो है वो कूल डाउन होती है, तो क्या होता है? वाटर वेपर्स जो है वो ज़्यादा
होल्ड हवा नहीं कर पाती है, तो क्या हो जाता है, जो एक्सेस मॉइस्चर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो फॉग की सूरत में आपके विंडोज़ के ऊपर नज़र आता है। वाटर वेपर्स जो कि एयर के अंदर होते हैं कंडेंस हो जाते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ऑन द कोल्ड विंडो सरफेस, creating the familiar fog or frost you see on the inside of कार विंडोज। तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट की सूरत में हमें नज़र आते हैं हमारी विंडो सरफेस के ऊपर, और हम कहते हैं कि क्या है, ये फॉग है, फ्रॉस्ट है, जो कि हम अपनी कार की विंडोज़ के ऊपर देखते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन दिस लेसन। कुछ आंसर्स जो हैं ये आप लोगों ने कमेंट के अंदर लिखने हैं जो आपको आज के लेसन से समझ आई है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज समथिंग दैट यू लर्न टुडे दैट इंटरेस्टेड यू। कौन सी ऐसी चीज़ थी इस वीडियो के अंदर जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। देन आप लोगों ने ये भी लिखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैटर चेंजेस और ट्रांसफॉर्म्स, गिव एन एग्जांपल। एक आप लोगों ने रीज़न ये भी लिखनी है कि क्या होगा अगर मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा जब ये मैटर चेंज हो रहा होगा, और कोई भी एक एग्जांपल आपने देनी है। और लास्ट क्वेश्चन थर्ड जो है वो ये है कि व्हाट आर क्वेश्चंस डू यू स्टिल हैव अबाउट व्हाट आर क्वेश्चन डू यू स्टिल हैव अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब भी आपको लगता है कि आपके क्लियर नहीं हुए हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से आपको उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको समझ में नहीं आई है, तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जाके लिखेंगे। सो विद दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, एंड कमेंट्स आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। पहला तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो जो इमेज थी, इमेज के अंदर क्या नज़र आ रहा था, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। दूसरा, जो आप लोगों से 3 क्वेश्चंस मैंने लास्ट स्लाइड में पूछे हैं, वो भी आपने उनके आंसर करने हैं। सो आई नो दैट यू गाइज़ आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, you guys are watching the videos, and those videos are interesting and are um, and आपको अच्छी लग रही हैं वो वीडियोस, तो with that do subscribe my channel before going, and keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Abilta. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.